बात करते हैं यूपी चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज काशी दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज वाराणसी को 1812 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी 45 परियोजनाओं की सौगात का पिटारा खोलेंगे काशी वासियों के लिए। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 4 घंटे के दौरे में पीएम मोदी के 3 जगह पर कार्यक्रम है। तैयारियां पूरी हैं। अब इंतजार है काशी वासियों को अपने सांसद का। तो आज 4 घंटे के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 3 कार्यक्रम है, जिसमें देखिए सबसे अहम रहेगा 45 परियोजनाओं की जो सौगात मिलने वाली है काशी वासियों को, वो कौन कौन सी होंगी ये भी स्पष्ट हो जाएगा। 1812 करोड़ की परियोजनाएं हैं जो काशी वासियों को आज सौंप दी जाएंगी। लोकार्पण और शिलान्यास होना है। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 जगह पर कार्यक्रम है जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है प्रधानमंत्री का। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आज पूरी तैयारी है, काशी कैसे तैयार है। पीएम के दौरे को लेकर के क्या अहम बातें निकल करके सामने आई। देखिए, विधानसभा चुनाव की जीत के बाद ये पहला काशी दौरा है प्रधानमंत्री का। ये बात आपके सामने हमने रखी और काशी में करीब 4 घंटे का वक्त बिताने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तय है शेड्यूल। 3 जगहों पर पीएम मोदी का कार्यक्रम रखा गया है, उसकी तैयारियां पूरी हैं। 1812 करोड़ की 45 परियोजनाओं की सौगात आज काशी वासियों को मिलने वाली है। ये अहम रहेगा। देखिए, करीब 20,000 लोगों को भी जनसभा में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। ये भी है तैयारी। और 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये पहला कार्यक्रम है जिसके लिए ये पूरी तैयारी की गई है। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का दौरा कितने वक्त का है, इस दौरान पीएम किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो देखिए, कुल वक्त है 240 मिनट का ये दौरा है। 1:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2 बजे एलटी कॉलेज में कार्यक्रम है। 2:45 रुद्राक्ष सेंटर में कार्यक्रम है। 3 बजे संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है और 5:15 पर दिल्ली वापसी हो जाएगी। ये सारा शेड्यूल तय हो चुका है। आइए अब आपको बताते हैं इस कार्यक्रम में क्या खास रहने वाले। कार्यक्रम की पूरी जानकारी क्या है। पहला कार्यक्रम 2 बजे जिसकी शुरुआत होगी। एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र भोजन रसोई का उद्घाटन होना है जिसमें वो शामिल होंगे। यहां से सीधे स्कूल्स में मिड डे मील भेजा जाएगा और करीब 1 लाख बच्चों को ये मिड डे मील मिलेगा। और आपको ये बताएं कि 20 बच्चों के साथ प्रधानमंत्री खुद संवाद करेंगे। वो बच्चों से बातचीत करेंगे। प्राइमरी स्कूल के बच्चों से पीएम का ये संवाद होना है जिनसे वो बातचीत करेंगे। दूसरा कार्यक्रम क्या है, इसकी डिटेल्स आपको बताएं। तो देखिए, दोपहर 2:45 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम रखा गया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित होगा। इसके अलावा क्या रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर यह समागम मीटिंग है, ये बैठक है। और कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर से वाइस चांसलर डायरेक्टर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। शिक्षाविदों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ओपनिंग सेशन का शुभारंभ भी करेंगे। तो शिक्षा से जुड़े तमाम बड़े लोगों के बीच में ये कार्यक्रम, इसकी शुभारंभ पीएम के हाथों से होनी है। तीसरा कार्यक्रम क्या है, इसकी डिटेल क्या है, तो देखिए, तीसरा कार्यक्रम है डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में। यहां पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम को काशीवासी सुन सकते हैं। देखिए, कुल 1812 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को मिलने वाली है और 591 करोड़ की कुल 32 परियोजनाओं का लोकार्पण होना है। जिसमें क्या क्या होगा, देखिए, पेयजल, सीवरेज और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यहीं से आज शुरू होंगे, जिसका उद्घाटन पीएम के हाथों होना है। कुल 12 परियोजनाओं का पीएम मोदी शिलान्यास भी करेंगे, जैसे कि स्टेडियम के फेज 1 का निर्माण, इसका शिलान्यास होना है। 80 करोड़ की लागत से स्टेडियम का पुनर्निर्माण होना है, रेनोवेशन होना है। स्टेडियम के फेज 2 का भी पीएम मोदी निरीक्षण करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, जो शेड्यूल हैं वो तय हैं और तैयारियां पूरी हैं। किस तरीके से काशी वाले इंतजार कर रहे हैं, ग्राउंड पर किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, ये देखने और समझने के लिए हम रुख करेंगे काशी का। और काशी से सीधे जुड़ेंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और हमारे सहयोगी नीतीश पांडे। इन दोनों के जरिए, इन दोनों के कैमरों के जरिए चलिए देखते हैं, समझते हैं कि क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है। जी वीरेश।
देखिए, प्रधानमंत्री 1:10 पर लैंड करेंगे बाबतपुर एयरपोर्ट पर। उसके बाद से सीधे जो सबसे पहली जगह है वो LT कॉलेज का ये ग्राउंड है और ये स्थान है। द अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये संस्था है जो 1 लाख बच्चों को निःशुल्क भोजन कराने जा रही है और ये जो प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम है उसके अंतर्गत इसे सजाया गया है और पूरे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। ये जो काशी है उसमें जो लोकार्पण और शिलान्यास की जो पूरी व्यवस्था है, जगह जगह इसी तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। जो पोस्टर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रही हैं, पूरा काशी इसी पोस्टर से पटा हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। नई काशी लिखा है। नई काशी के नीचे लिखा है कि कुल रुपए 1774 करोड़ की 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होगा और विशिष्ट अतिथि के तौर पर आनंदीबेन पटेल गवर्नर और योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। ये लोग स्वागत भी करेंगे प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर जाकर। ये एक रिवाज है, प्रोटोकॉल है। लेकिन इसके अलावा नई काशी जो इबारत लिखी है उसका अपना महत्व है। महत्व इस लिहाज से है कि प्रधानमंत्री ने 2014 में यहाँ से चुनाव जीता, यहाँ के सांसद बने। उसके बाद से काशी को बदलने की उन्होंने एक तरीके से वादा किया काशी वासियों से और कहा कि नई काशी यानी आध्यात्मिकता के साथ साथ नई काशी का हम निर्माण करेंगे जहां विकास की योजनाएं परियोजनाओं की गंगा बहेगी। जो आध्यात्मिक गंगा है उसके साथ साथ विकास की गंगा भी प्रधानमंत्री बहाने की कोशिश लगातार 2014 से कर रहे हैं। निर्माण से पहले विध्वंस की प्रक्रिया होती है, यानी जो भी 2014 के बाद लोग आए उन्होंने देखा कि यहाँ जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, जगह जगह यहाँ निर्माण के काम चल रहे हैं, उबड़ खाबड़ स्थितियाँ हैं, सड़कें खुदी हुई हैं और तमाम यहाँ पर उठापटक चल रहा है। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 2022 में तो स्थितियां बहुत बदली हैं। निर्माण हो रहा है और यही वजह है, इसके कई मायने भी तलाशे जा रहे हैं। अब मैं आगे बढ़कर भी दिखाऊंगा और मायने ये तलाशे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर ये सारे चीज़ें कर रहे हैं तो क्या इसका 2024 का मायने भी है। राजनीतिक दल अगर काम कर रहे हैं तो उसके अपने मायने तलाशे जा सकते हैं, लेकिन सरकारें सबकी रही हैं, क्यों नहीं कोई इतना विकास कर पाया, ये सवाल काशीवासी लोगों से करते हैं। और लेकिन प्रधानमंत्री का ये जो रोल मॉडल है वो विकास का मॉडल है। 2024 का जो चुनाव होगा वो विकास के मॉडल पर लड़ा जाएगा, ये बात इससे साफ जाहिर होती है। प्रधानमंत्री दिखाएंगे लोगों को और जनता को, बताएंगे कि हमने जब यहाँ पर कदम रखा और वादा किया उसे निभाया है। 2024 में हमारा साथ दीजिए आप, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं और ये बात प्रधानमंत्री साबित करके दिखाएंगे कि बहुत सी जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण करके, शिलान्यास करके, कि हम केवल बात नहीं, विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा है कि ये राम के नाम पर वोट मांगती रही है, धर्म के नाम पर वोट मांगती रही है, बदला हुआ जो रूप है, स्वरूप है। क्योंकि प्रधानमंत्री इसी महीने में 18 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे के जरिए, लोकार्पण शिलान्यास के जरिए, मां गंगा के जरिए, इन तमाम तरह की योजनाओं परियोजनाओं के जरिए ये बात दिखाएंगे लोगों को और बताएंगे, और पार्टी के लोग भी उनके बताएंगे कि आखिर हम जो कहते हैं वो करते इस लिहाज से हैं कि सारी चीजें जमीन पर हैं और जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा भी करेंगे। तो विपक्ष इस बात को भी देख रहा है, कह रहा है कि 24 की तैयारी चल रही है। तो ये पार्टी निरंतर अथक तरीके से प्रयास करती रहती है। प्रयास इस लिहाज से करती है कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, नरेंद्र मोदी से लेकर उसका बूथ लेवल का एक कार्यकर्ता तक निरंतर प्रयासरत है, कोशिश करता है। वो 24 घंटे कहा जाता है कि 24 घंटे जो प्रधानमंत्री हैं वो काम करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री राजनीति करते हैं,
पार्टी राजनीति करती है तो राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, लेकिन उसके साथ काम भी जमीन पर है, ये दिखाना भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। आप इस पोस्टर में देखिए लिखा है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी आगमन पर और आचमन करते हुए प्रधानमंत्री का ये जो तस्वीर है, ये स्नेहलता बहुत कम देखने को मिलती रही है। लेकिन जो जब से प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने पूरी भारतीय राजनीति को बदल दिया। अब लोग नकल कर रहे हैं, राजनीतिक दल नकल कर रहे हैं, ये त्रिपुट जो लगाया है बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीर जब सबसे पहली बार कहीं से निकल करके आई, चाहे 14 का जिक्र कर ले या फिर 24 पर हम आ जाएं, तो यही काशी से ही ये तस्वीरें आई हैं। लेकिन अब हम दूसरी तस्वीरों का भी रुख करते हैं, क्योंकि नीतीश भी जहां मौजूद है वहां पर भी कार्यक्रम होना है। नीतीश, आप कहां मौजूद हैं, वहां कैसी तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है इसके मद्देनजर? स्नेहलता, इस वक्त मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हूं और रुद्राक्ष आप देखिए सामने आपको तैयार मिलेगा। अब सिर्फ इस रुद्राक्ष को प्रधानमंत्री का इंतजार है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री और इस दौरान पूरे देश से आए कुलपति और आईआईटी डायरेक्टर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके कार्यान्वयन पर विमर्श होगा और इस विमर्श के जरिए आने वाले समय में शिक्षा के नए आयाम को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर चर्चा होगी। आपको बताऊं स्नेहलता कि काशी जो है एक तरह से वेद अध्ययन का केंद्र कहा जाता है, विश्वविद्यालयों का शहर कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं समय के बदलाव के साथ जो इसकी छवि थी थोड़ी बहुत धूमिल होती हुई जा रही थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, पूरे देश से आए विश्वविद्यालयों के और इसके साथ आईआईटी से डायरेक्टर यहां पर पहुंचेंगे और इस रुद्राक्ष में प्रधानमंत्री को सुनेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर काशी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा उदाहरण पेश करने वाली है। ये संदेश साफ होगा, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा कि काशी में ये बात कही जाती है कि जब तक काशी राष्ट्र गुरु नहीं बनेगा, भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। तो आज राष्ट्र गुरु से विश्व गुरु तक का जो सफर है, उसका भी आगाज यहां से दिखाई देगा आपको। और इससे थोड़ी ही दूरी पर जो सिगरा स्टेडियम है, वहां पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे। लगभग 20 से 25 हजार की संख्या में वहां पर जनता मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री वहां पर मंच से संबोधन करेंगे और संबोधन करने के साथ ही योजनाओं और परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा काशी के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, खिलाड़ियों के विकास के लिहाज से, चूंकि खेल खिलाड़ियों का भी शहर कहा जाता है, यहाँ के जो गांव हैं वहाँ पर कुश्ती और जूडो की परंपरा है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो युवा हैं वो खेल परंपरा में भी खासी दिलचस्पी दिखाते हैं। तो आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के भविष्य की भी आज यहाँ से रेखा खींची जाएगी और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आम जनता किस तरह से चिल्लाती हुई और शोर करती हुई निकल रही है, यानी उत्साह साफ तौर पर है। किस तरह का उत्साह है आप लोग? तो अभी बहुत उत्साह है। मोदी जी फिर से दोबारा आ रहे हैं बनारस में और ये 2029 तक आते रहेंगे। 2029 से आगे भी और उससे आगे भी चलते रहेंगे, उनका आशीर्वाद रहा तो। आप लोग आज सड़क पे क्या नारा लगाते हुए घूम रहे हैं? नहीं, नारा नहीं, हम लोग आए हैं इसे देखने के लिए और आएंगे। हम लोग आएंगे कहाँ पे? यहाँ पार्क में, स्टेडियम में। आप बताइए। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 350 से बड़ी जीत लेके आ रही है। हम लोग का ये जुनून 2024 के लिए बन चुका है। आप देखिए, आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं देखने के लिए। किस तरह का आज माहौल दिख रहा है सड़क? इस समय देखा जाए तो पूरा भगवा कलर से जो है काशी एकदम भरा हुआ है। स्नेहलता, ये सड़कों का माहौल है। आप देखिए, आपको हर तरफ यहाँ मोदी मोदी के नारे दिखाई देंगे और लोग उत्साहित दिखाई देंगे। सब बिल्कुल जो हैं वो यही चर्चा कर रहे हैं। वासियों की, काशी वालों की खासियत, सुबह के वक्त मौसम कैसा भी हो,
अभी लोग घरों से बाहर हैं और जो चल रहा है उसमें पूरी दिलचस्पी दिखाते हैं, अपनी राय भी रखते हैं। नीतीश, वीरेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए, क्योंकि पीएम के दौरे के मद्देनजर 2 अहम लोकेशन पर हमारे दोनों सहयोगी मौजूद थे और वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं ये भी आपने देखी। अहम ये रहेगा कि 4 महीने पहले ही जब यहां पर इन्हीं गलियों में वोट अपील करते प्रधानमंत्री आए थे तो लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया था और उस तरीके से वो वोट भी दिखाई दिए। अब जबकि उन्हीं काशी वासियों के बीच में फिर से उनके एमपी और पीएम दोनों कह लीजिए आएंगे तो क्या उनकी जोश, उनकी सरगर्मी रहेगी, ये तमाम चीजें देखने लायक होंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।